यूके में एक माँ रोज़ की तरह अपने काम पर गई हुई होती है। उसने कभी अपने डरावने सपने में भी नहीं सोचा होता कि जो उसकी बेटी घर में अकेली है, जिसकी उम्र 14 साल है, उसके ऊपर क्या कहर टूटने वाला है, वो भी उन लोगों के द्वारा जो घर में टीवी डिलीवर करने आए हुए होते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही एक चौंकाने वाली दोस्तों स्टोरी है, तो इसको एंड तक जरूर देखना। हो सकेगा कि इस स्टोरी को जो शेयर जरूर करना, ताकि जो अवेयरनेस है वो लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, ये कहानी है लंदन के पास एक एरिया की, जहां पर एक माँ बेटी दोनों अकेले एक फ्लैट में रहते थे। और जो माँ थी वो मंडे टू फ्राइडे एक जॉब पर जाती थी, और जो बेटी थी वो स्कूल में जाके अपने आप ही घर में वापस आ जाती थी, और कुछ घंटों के लिए उसकी बेटी घर में अकेली रहती थी। दोस्तों, कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक दिन जो उनका टीवी होता है मेन, वो ख़राब हो जाता है। तो उसकी बेटी उसको बोलती है कि माँ, आप नया टीवी ऑर्डर कर दो। तो उसकी माँ ने उसको बताया कि मैं वीकेंड पे करूँगी, ताकि मैं घर में होंगी, क्योंकि डिलीवरी वाले आएंगे तो फिर मैं उनसे टीवी वगैरह सेट करवा लूँगी जहाँ पर भी रखना है। उसकी बेटी ने उसको इंसिस्ट किया कि नहीं माँ, ये तो काफ़ी लेट हो जाएंगे हम, मुझे तो टीवी अभी चाहिए, जैसे आपको पता है कि यंग बच्चे करते हैं। उसकी माँ ने भी बोला चल ठीक है, इसमें कौन सी कोई अलर्ट होने वाली या कोई ऐसी बात है जिस पे मैं शक करूं। उसने क्या किया, उसने ऑनलाइन दोस्तों टीवी बुक करवा दिया। और जो डिलीवरी दोस्तों डेट सेट होती है वो उसी दिन की होती है जब उसकी माँ काम पर होती है, वीकडेज के अंदर। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने डिलीवरी का टाइम रखवा लिया उस बेटी के स्कूल आने के बाद का। उनको कोई शक शुबा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब डेट आ जाती है दोस्तों डिलीवरी की, जिस दिन आनी है। जब डिलीवरी वाला दोस्तों उसकी माँ को मैसेज करता है कि हम डिलीवरी करने के लिए आ जा रहे हैं, तो आप घर में ही रहना। तो जो उसकी मदर होती है वो बता देती है कि मेरी बेटी घर में ही है, आप दोनों जाके तो वहाँ पर टीवी डिलीवर कर दो, नो इशू, आपसे टीवी रिसीव कर लिया जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये डिलीवरी ड्राइवर है कौन थे। आपने बिल्कुल सही पहचाना दोस्तों, ये हमारे देसी बंदे ही थे। एक का नाम था दोस्तों सतनाम सिंह, सतनाम सिंह नहीं दोस्तों, सदनाम सिंह, जिसकी उम्र 28 साल है। और दूसरा जो डिलीवरी ड्राइवर था उसका नाम था नवजोत सिंह, जो 26 साल जिसकी उम्र बताई जाती है। दोस्तों, ये दोनों ही इंडिया से बिलोंग करते हैं और यूके में एक कंपनी के साथ घरों में चीज़ें डिलीवर करते हैं, जैसे वैन वून लेके ये डिलीवरी वगैरह करते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों को ये काम सौंपा जाता है कंपनी की तरफ से कि आप इस एड्रेस पे जाके तो डिलीवरी कर दो। सदनाम और नवजोत ने वो एड्रेस लिया, टीवी को लोड किया। टीवी थोड़ा बड़ा था तो 2 बंदे उनको चाहिए थे। इन्होंने टीवी लोड किया, वैन में रखा और चल पड़े उस एड्रेस की तरफ। इनको कुछ नहीं पता था कि घर में कौन है कौन नहीं, इनको सिर्फ यही बताया गया था आप टीवी डिलीवर कर दो, वहाँ पर कोई है जो टीवी ले लेगा। ये जाके दोस्तों वहाँ पर बेल बजाते हैं घर की, और जब दरवाज़ा खुलता है तो आगे एक 14 साल की लड़की दरवाज़ा खोलती है, यंग लड़की। और वो उनको कहते हैं कि हम टीवी लेके आए हैं जो आपकी मदर ने ऑर्डर किया। तो वो लड़की कहती है कि हमारा जो ये टीवी है ये ऊपर हमारे बेडरूम में जाना है, ये वहाँ पर हमने लगाना है, तो आप प्लीज़ वहाँ पर छोड़ सकते हो, क्योंकि मैं वहाँ पर लेके जा नहीं सकती। तो नवजोत और सदनाम ने कहा कि हाँ कोई बात नहीं, हम ले जाते हैं। जब वो टीवी दोस्तों अंदर लेके जा रहे थे, सदनाम और जो नवजोत थी, इनकी आंखें एकदम से जो चमका गईं, एक तरह से हिल गई। वो उसको यंग लड़की को देख के इनकी लार टप, जिनको सीधी भाषा में बोलो लार टपकने लग पड़ी। इन्होंने कुछ नहीं सोचा कि ये किस कंट्री में हैं, क्या करने के लिए आए हैं, पूरी डिटेल है सारा, नहीं, इन्होंने कुछ नहीं सोचा दोस्तों। इन्होंने कहा नहीं, हम अपनी कंट्री का, अपनी कम्युनिटी का और अपना नाम रोशन करेंगे। इन्होंने वो टीवी उठाया और उस लड़की को बोला चलो हमें दिखाओ कहाँ पर टीवी रखना है। जब इन्होंने ऊपर जाके टीवी रखा है तो सदनाम ने टीवी रखने के बाद उस जो लड़की थी उसको पकड़ के दीवार के साथ लगा दिया और उसके साथ छेड़खानी करने लग पड़ा। जब ये दोस्तों सदनाम उस लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा था तो रिपोर्ट्स में पता चला कि जो नवजोत है वो सामने खड़ा होकर हंस रहा है। बिल्कुल आप दोस्तों सही सुन रहे हैं, मैं कोई अपने आप से नहीं बना रहा। वो बंदा हंस रहा है जो एक 14 साल की लड़की को वो छेड़ रहा, असॉल्ट कर रहा है उसके ऊपर, वो बंदा हंस रहा है। यहाँ तक नहीं ये दोस्तों रुके दोनों दरिंदे। इन्होंने क्या किया कि जब सदनाम ने उसको छेड़ा और उसके बाद उसने जब उस लड़की को छोड़ दिया, फिर नवजोत ने कहा अब मेरी बारी है, अब मैं जाके इस जो नेकी का काम तू कर रहा है सदनाम, मैंने भी ये करना है।
तो नवजोत ने भी दोस्तों जाके उस लड़की को असॉल्ट किया और दोनों हंस रहे थे। वो ऐसे समझ रहे थे जैसे पता नहीं कोई जोक है, जहां कोई बात ही नहीं है, कोई उनको कोई असर ही नहीं है। और मैं यहां पर ये मेंशन कर दूं दोस्तों कि ना तो ये दोनों नशे में थे और ना ही कोई ये इनका पहला दिन था यूके में जिसमें इनको पता ही नहीं कुछ भी रूल का या कुछ ऐसा कोई इनको आइडिया ही नहीं है, कुछ नहीं। ये इनको सब पता था ये क्या कर रहे हैं। नवजोत के दोस्तों उसको असॉल्ट करने के बाद ये दोनों वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। उसी समय जो लड़की होती है वो नीचे आके पहले तो डोर को लॉक करती है, ताला लगाती है और तुरंत अपनी माँ को वो फोन पे रो रो के दोस्तों रिपोर्ट्स में बताया गया कि अपनी माँ को सारी स्टोरी बताती है कि कैसे इन लोगों ने उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया है। तब दोस्तों जो मदर होती है, आप सोच सकते हैं कि एक माँ के ऊपर क्या बीतेगा जब उसको ये न्यूज़ पता चलेगी कि उसकी बेटी 14 साल की के साथ क्या हुआ, और वो भी डिलीवरी ड्राइवर उसने किया है। उसकी मदर ने दोस्तों तुरंत जो था पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, डिटेल बता दी कौन सी कंपनी से मैंने टीवी लिया, कैसे वो बंदे थे, क्या उनका एड्रेस था, सारा पुलिस को बता दिया। अब दोस्तों ये देखो कि पुलिस को ढूंढने में इनको कोई मुश्किल तो आनी नहीं थी, क्योंकि ये जो दरिंदे थे इतने बेवकूफ थे दोस्तों। इन्हीं लोगों के लिए मैं बोलता हूं दोस्तों, कौन लोग हैं यार, कौन है ये? तुम ये देखो कि तुम उसी घर में डिलीवरी कर रहे हो और उसका बैकअप एड्रेस है, तुम्हारी वैन का नंबर, सारा एड्रेस तो उनके ऑलरेडी पास है। तुम ऐसे हरकत कर कैसे सकते हो? ऐसा ही दोस्तों हुआ, पुलिस ने घंटों में इनको ट्रेस कर लिया, इन दोनों को पकड़ लिया। और देखो दोस्तों इन हैवानों के जो पुलिस को बयान है वो देखो, वो कह रहे हैं नहीं नहीं हमने थोड़ा कुछ किया, वो तो हमें ऐसे बना रही है। यार कौन लोग हैं यार, ये कौन है? वो बाद में पुलिस वालों ने जब थोड़ी सी सख्ती की और इन्हों पुलिस वाले ने अपने स्टाइल में थोड़ा पूछा, ये दोनों फिर तोते की तरह बोलने लग पड़े और एक्सक्यूज क्या दे रहे हैं कि वो ना हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाए, सॉरी वो ना हमें ऐसे ही हो गया ऐसे। तो जब उन्होंने पूछा कि नवजोत तू क्यों हंस रहा था, तो कह रहा नहीं नहीं वो तो मैं बस वैसे ही सोच रहा था कि ये ऐसा काम क्यों कर रहा है, वो ना थोड़ा हम अपना कंट्रोल लूज कर रहे थे। पुलिस वाले ने कहा बेटा अब जो जेल में कंट्रोल दूसरे कैदी तुम्हारे साथ लूज करेंगे ना, वो तो ये कुछ भी नहीं है जो कंट्रोल तुमने उस बेटी के साथ बच्ची के साथ किया है ना, वो जेल में पता चलेंगे जब बड़े बड़े लोग तुम्हारे साथ कंट्रोल लूज करेंगे। दोस्तों आप इन लोगों की हिम्मत देखो कि एक डिलीवरी करने के लिए गए हुए हैं, पूरा ड्रेस पूरा सब कुछ लेजिटमेंट है, और उस बेटी को अकेला देख के इन्होंने उसके साथ ऐसा गंदा काम किया। पुलिस वाले ने दोस्तों पूरा अपना वो बना के सारा इसकी इन्वेस्टिगेशन की, सीसीटीवी कैमरास चेक किए गए, पूरा सदनाम की और जो नवजोत था उसकी पूरी वो डिटेल निकाली गई, कहाँ से दोस्तों ये निकले थे, किस रोड पर गए थे। और जब दोस्तों पूरा केस वो कंपाइल कर लेती है, पुलिस जज के पास पहुंचती है, तब जो विक्टिम स्टेटमेंट होती है, जो इम्पैक्ट स्टेटमेंट होती है, उसमें भी वो लड़की ने बताया है कि वो लड़की की मदर ने बताया कि वो लड़की इतनी ज़्यादा इस समय शॉक में है कि वो अपने घर में भी अपने आप को सेफ नहीं महसूस कर रही, और पता नहीं कितने साल लग जाएंगे उसको इस जो दरिंदगी की गई है उसके साथ उसको उबरने में, या उसको उसके बाद में निकलने में। हो सकता है कि पूरी लाइफ तक भी वो बेटी जो 14 साल की, बच्चा ही 14 साल का होता है दोस्तों, वो निकल पाएगी। और ये दरिंदे कोर्ट में भी इनके मुंह के ऊपर कोई भी शर्म नहीं थी, कोई भी इनको कोई एहसास नहीं हो रहा था कि इन्होंने एक बच्ची के साथ दोस्तों क्या किया। तो जज ने दोस्तों फिर सारी जो दलीलें थी उसको सुना, उसकी मदर के बयान, जो उसकी पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन थी उसके बिहाफ के इनके ऊपर 2.5 साल की दोस्तों इनको कैद सुनाई गई है। पूरी लाइफ के लिए इनको सेक्स ऑफेंडर, सेक्स रजिस्टर जो होता है यूके में, उनको उसके ऊपर डाला जाएगा। हो सकता है इनके वीज़े के ऊपर डिपेंड है कैसे ये आए कैसे नहीं, इनको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। और दोस्तों यहाँ पर साथ ही साथ ये अब कभी भी कोई जॉब अप्लाई करेंगे या कुछ करेंगे, इनका जो रिकॉर्ड है पुलिस के ऊपर वो बोलेगा उधर, और इनको कोई भी जॉब नहीं मिलेगी अगर ये यूके से डिपोर्ट नहीं होते हैं। दोस्तों एक बार सोच के देखो कि फिर हमारे लोग कहते हैं कि हमें वीज़े नहीं मिलते, हमें लोग जी गोरे हमें अच्छा नहीं समझते जी, हमें वो कंपनी, गोरी कंपनी ना इंडियन बंदे को, एशियन बंदे को काम ही नहीं देती, वो गोरों के काम देती। ओ भाई इन हरकतों की वजह से वो आपको काम नहीं देते। आप सोचो आपने क्या किया है, उस बच्चे के ऊपर क्या स्कार आपने छोड़ा है पूरी लाइफ का, तुम्हारा दिमाग नहीं काम करता?
किस कामों के लिए यार तुम इन कंट्रियों में आते हो और किन कामों में तुम दोस्तों पड़ गए हो। और दोस्तों इस वीडियो को हो सकेगा शेयर जरूर करना, ताकि अवेयरनेस जो दोस्तों लोगों में फैल सके कि आप इन कंट्रियों में इस तरह का क्राइम करके बच के निकल नहीं सकते। जिन काम के लिए दोस्तों आए हो उसी काम के ऊपर फोकस हो दोस्तों। इन जैसों के लोगों की वजह से जो नए आने वाले, जो अच्छा हार्डवर्क करने वाले हैं, उनको भी जॉब्स और दूसरे इशू का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों एक छोटी सी अवेयरनेस की वीडियो थी, मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर करूं। आप कमेंट्स में जरूर बताना दोस्तों आपकी राय क्या है। मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में, तब तक लिए एज यूजुअल दोस्तों जय हिंद।